हेलो बच्चों, कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित का सप्ताह 30 आवधिक आकलन के गणितों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो आप लोग क्या तैयार हो बच्चों? देखते हैं सप्ताह 30 का दिवस 3 वर्कशीट नंबर है 158 आवधिक आकलन 3 यहाँ से चालू होता है बच्चों। प्रश्न पहला है बच्चों, 1 किलोग्राम का 3/4 भाग कितना होगा? तो हल के अंतर्गत 1 किलोग्राम बराबर से 1000 ग्राम होता है, तो 1000 गुणित 3/4 कर देंगे बच्चों। तो 1000 में 4 से भाग देंगे बच्चों, तो कितनी बार चला जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा, बच्चे 2 उतारे 0, 4 पंचे 20 हो जाएगा बच्चों, कुछ नहीं बचा, 0 उतारा तो 0, तो 250 हो जाएगा बच्चों। तो हमने 250 लिखा। अब 250 गुणित 3 हो जाएगा, जो 3 याला बचा है याला, तो ये 250 गुणित 3 हो जाएगा बच्चों। कटने के बाद तो ये हो जाएगा 750 ग्राम, और 1 किलोग्राम का 3/4 भाग हो जाएगा 750 ग्राम। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे बच्चों। प्रश्न दूसरा है, हल कीजिए। 412 भागित 4 को हल करना है बच्चों। तो 412 भागित 4 को हल करेंगे तो 103 आएगा। यहाँ 412 में भाग दे देंगे 4 से, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, बचा क्या? कुछ नहीं, उतारा 1, भाग नहीं जाता का 0, फिर उतारा 2, तो 4 तिया 12, ये 103 आ गया बच्चों हमारा इस टाइप से भाग देने पे। ठीक है। प्रश्न तीसरा, हल करो के अंतर्गत 77 गुणित 55 करना है बच्चों। तो ये आ जाएगा 4235। ये 77 गुणित 55 क्या है बच्चों? तो 77 गुणित 55 करेंगे, अगर 5 से भाग देंगे तो 5 7 35 के 5 हासिल के 3 5 7 35 और 3 38 के 38 लिख देंगे। फिर याले 5 से 7 5 35 के 5 हासिल के फिर से 3, फिर 7 5 35 और 3 38, तो यहाँ लिख देंगे 38। 5 में 5 जोड़ा, 13 के 3 हासिल किया, 12 के 2 हासिल के 1, तो 4235 आ गया बच्चों। ठीक है, तो हमने लिख दिया 4235। तो ये उत्तर आ गया हमारा 4235। प्रश्न चौथा है बच्चों, यदि मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए 400 मीटर दौड़ना पड़ता है तो 4 किलोमीटर दौड़ने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? मान के चलो कि ये मैदान है बच्चों और इसका 400 मीटर एक चक्कर पूरा लगाने के लिए कितना दौड़ना पड़ता है? 400 मीटर दौड़ना पड़ता है। तो बोल रहे हैं कि 4 किलोमीटर दौड़ने के लिए कितने चक्कर लगाना पड़ेगा, हमको चक्कर निकालना है। तो हल के अंतर्गत कर लेंगे बच्चों, मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए 400 मीटर, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो 4 किलोमीटर में कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ 4 किलोमीटर का निकालना है, तो ये हो जाएगा 1000 गुणित 4, तो ये 4000 मीटर हो जाएगा। अब लिखेंगे हम, जब 400 मीटर में एक चक्कर होता है तो 4000 मीटर में कितना चक्कर होगा? तो 4000 गुणित 1 कर लेंगे, ठीक है, और बटे कर लेंगे 400। तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 से 40 10 बार कट जाएगा बच्चों, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 10। तो ये उत्तर आ जाएगा 10। यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। 4 किलोमीटर दौड़ने के लिए, यहाँ लिखेंगे 4 किलोमीटर दौड़ने के लिए 10 चक्कर लगाने होंगे। प्रश्न पांचवा बच्चों, लिखे हुए समय को घड़ी में दर्शाए। 2:30 को घड़ी में दर्शाना है, तो 30 मिनट यानी आधा घंटा। 6 पे काटा मिनट वाला रहेगा बच्चों, तो हमने मिनट वाला काटा लगा लिया। और 2:30, तो 2 और 3 के बीच में घंटे का काटा कर देंगे बच्चों, तो ये हो गया। इसके बाद 4:45, तो 4:45 के लिए 4 और 5 के एकदम 5 के पास में घंटे का काटा रहेगा बच्चों, और 45 मिनट मतलब 9 पे मिनट का काटा रहेगा बच्चों। तो हमने ये काटा बना दिया। इस तरह आप भी कर लीजिएगा बच्चों। प्रश्न छठवा है बच्चों, इसका अ है, सपाट सतह वाली एक वस्तु का चित्र बनाई। तो सपाट सतह का मतलब होता है ऐसी सतह जो जमीन पर आराम से जम जाती है। तो यहाँ पर हमने एक डिब्बे का चित्र बनाया है बच्चों। आप चाहे तो गिलास का, बाल्टी का, किसी भी वस्तु का चित्र यहाँ पर बना सकते हैं जिसकी की सतह सपाट हो। ब नंबर का है, घुमावदार एवं सपाट सतह वाली एक वस्तु का चित्र बनाइए। तो हम एक घुमावदार वस्तु का चित्र बना लेंगे बच्चों, और एक सपाट सपाट सतह वाली वस्तु का हमने चित्र बनाया है। तो घुमावदार में हमने बॉल का चित्र बना दिया है बच्चों, और सपाट सतह वाली में हमने डस्टर का चित्र बनाया है। तो आप भी इस तरह बना लीजिए बच्चों। प्रश्न सातवां है, 48 बच्चों से उसकी पसंद के विषय पूछकर चार्ट तैयार किया गया है। चार्ट में पढ़े और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। तो ये चार्ट दिया है, बच्चों की संख्या दी गई है बच्चों। यहाँ गणित विषय, हिंदी विषय, पर्यावरण और अंग्रेजी विषय दिए गए हैं बच्चों। और यहाँ पर ये त्रिभुज दिया है, इसमें माना कि यहाँ कोई भी संख्या नहीं दी थी बच्चों, और बच्चे लिखा था, इसलिए हमने यहाँ पर 3 मान लिया है। ठीक है, कि एक त्रिभुज के बराबर कितने बच्चे हो जाएंगे? 3 बच्चे हो जाएंगे। और यहाँ पर हमने त्रिभुज बराबर 1 बच्चा माना है। हम आपको ये गणित 2 प्रकार से बताएंगे, त्रिभुज का मान 3 मानकर और त्रिभुज का मान 1 मानकर। 2 स्टाइल में हम आपको इसको बताएंगे बच्चों हल करना। तो देखते हैं।
प्रश्न का है कुल कितने बच्चों से उसके पसंद के विषय पूछे गए, तो 48 बच्चों से उसके पसंद के विषय पूछे गए बच्चों। तो उत्तर में हमने 48 बच्चों से लिख दिया, चाहे वो 3 बच्चे वाला ग्राफ हो या 1 बच्चे वाला ग्राफ हो, तो हमने दोनों जगह 48 बच्चे लिख दिए बच्चों। सेकेंड है ख नंबर का, पर्यावरण विषय कितने बच्चों को पसंद है, तो ये पर्यावरण विषय है बच्चों। यहाँ पर 1, 2 और 3 बच्चों को पसंद है। अगर हम 1 का रेशो लेते हैं तो यहाँ हम 3 बच्चे लिख देंगे, लेकिन एक त्रिभुज बराबर इसे 3 लेते हैं मानेंगे तो 3 गुना 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, और हमने यहाँ पर लिख दिया 9 बच्चों को। ग नंबर का है गणित विषय कितने बच्चों को पसंद है, देखते बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बच्चों को गणित विषय पसंद है। और यहाँ पर 1 को 3 मानते हैं त्रिभुज को, इसलिए 6 को कितना करेंगे, तो 6 गुणित 3 कर देंगे, तो ये 18 आ जाएगा, और हमने यहाँ पर लिख दिया 18 बच्चों को। घ नंबर का है कौन सा विषय सबसे अधिक बच्चों को पसंद है। यहाँ देखो बच्चों गणित, हिंदी, पर्यावरण और अंग्रेजी में यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ पर 6 है। तो सबसे अधिक कौन सा विषय बच्चों को पसंद है, तो गणित। तो हमने लिख दिया गणित, ये दोनों में ही गणित आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया। प्रश्न 8 बच्चों, इस फर्श को दी गई टाइल्स से भरिए। तो यहाँ पर इतनी टाइल से बना के दी है और हमको उसके हिसाब से टाइल से बनाना है। तो हमने आगे टाइल से बना ली बच्चों, और यहाँ तक कलर भर लिया। आप सारे में सारा आगे बढ़ाते जाइएगा और कलर भरते जाइएगा बच्चों। ओके, यहाँ पर हमने नहीं भरा है, लेकिन आप भर लीजिएगा। कलर भरने के बाद बहुत अच्छी टाइल से वहाँ तैयार हो जाएगी फर्श आपका। प्रश्न 9 है बच्चों, दी गई आकृति 3/4 भाग को छायांकित कीजिए। तो इसको हम 2 प्रकार से हल करेंगे बच्चों। यहाँ देख लेते भाग कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कुल भाग कितने हैं बच्चों इसके, 8 है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कुल भाग 8 है। अब कितने भाग छायांकित बोले हैं, तो 3/4 भाग छायांकित बोले हैं, कितने में से, 8 में से। तो हम 8 गुना 3/4 कर लेंगे बच्चों। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 गुनी 3 बराबर इसे हो जाएगा 3 दूनी 6। तो हमारे पास आ गया 6। तो इस तरह हल करने पे हमारे पास 6 आ जाता है बच्चों। तो हम 6 भाग को छायांकित कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हमने 6 भागों को छायांकित किया बच्चों। ठीक है, अब दूसरे हिसाब से देख लेते हैं बच्चों। यहाँ लिखा हमने कुल भाग 8 हो जाते हैं, तो 8 कुल भाग होते हैं बच्चों। तो किसी भी भाग को 4 भागों में बांटा जाता है। तो 4 भागों में बांटने के लिए इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारे पास निकल आएगा 2, यानी कि एक भाग में कितने भाग आ जाएंगे, 2। तो यहाँ 3/4 भाग लिखा है, तो 3 भाग में कितना आ जाएगा, 3 गुणित 2 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ भी 6 आ जाएगा, तो हम 6 भाग को छायांकित कर देंगे, ये 6 वाले भाग को छायांकित कर देंगे। तो दोनों ही पैटर्न में 6 भाग को हम छायांकित करेंगे बच्चों। आपको जो भी सरल लगता है उस हिसाब से आप हल कर लीजिएगा। प्रश्न 10वां, एक कॉपी का मूल्य 15 रुपये है, ऐसी 35 कॉपियाँ कितने रुपए में खरीदी जा सकती है। तो हल में देखो बच्चों, एक कॉपी का मूल्य कितना है, 15 रुपये है। तो 35 कॉपियों का मूल्य होगा 35 गुणित 15 कर देंगे बच्चों, तो यह आ जाएगा हमारा 525। हम करके बता देते हैं आपको, 35 गुणित 15। अगर 15 का पहाड़ा आपको आता है बच्चों, तो 15 5 75 के 5 हासिल के 7, 15 तिया 45, 45 और 7 52 हो जाता है। तो ये हो गया 525, और हमने यहाँ पर लिख लिया 525। अगर आपको 15 का पहाड़ा नहीं आता है तो 35 गुणित 15 करेंगे बच्चों। तो 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 25 हासिल किया जाएगा 2, 5 तिया 15 और 2 17। तो ये हो गया, क्रॉस लगाया। 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 1 5 5 और 1 तिया 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3। तो ये हो गया 12 के 2 हासिल 3 4 5, ये हो गया 525, और 525 हमारा आ गया बच्चों। तो आप चाहे 15 का पहाड़ा पढ़ के करिए या 1 और 5 का पहाड़ा करके पढ़िए, तो आपका उत्तर आ गया 525 रुपये। उत्तर हम लिख लेंगे 35 कापियों का मूल्य 525 रुपये होगा। प्रश्न 11 है, एक डब्बे में 12 लड्डू रखे जा सकते हैं, तो 156 लड्डू को रखने के लिए कितने डब्बे लगेंगे। तो हल करेंगे बच्चों हम, 12 लड्डू रखे जा सकते हैं कितने, एक डिब्बे में, इसलिए 156 लड्डू कितने डब्बों में रखे जा सकते हैं। तो 156 गुणित 1/12 कर लेंगे बच्चों हम। तो 156 में 1 से गुना करेंगे तो 156 ही आएगा, और 12 से भाग देंगे फिर हम। तो 156 में 12 से भाग दे देंगे बच्चों हम, तो क्या आ जाएगा, 12 एकम 12 बचे 3 उतारा 6 बार तिया 36, बचा क्या, कुछ नहीं। तो उत्तर आ गया हमारा 13। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 13। अब उत्तर में लिखेंगे हम, 156 लड्डू 13 डिब्बों में रखे जा सकते हैं, या लिखेंगे कि 156 लड्डू को रखने के लिए 13 डिब्बे लगेंगे। ये वाला भी उत्तर लिख सकते हैं और आप ये वाला भी उत्तर लिख सकते हैं, ऐसे दोनों उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों।
प्रश्न 12 है, रोशन को 1 किलोग्राम चावल खरीदना है। दुकानदार के पास 250 ग्राम का बाट है। उसको चावल तौलने के लिए 250 ग्राम का बाट कितनी बार उपयोग करना होगा। तो हल के अंतर्गत हम लिखेंगे बच्चों 1 किलोग्राम बराबर इससे होता है 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम चावल तौलने के लिए 1000 बट्टे 250 लिख लेंगे, क्योंकि उसके पास 250 का ही बाट था। ठीक है, तो 1000 में बच्चों 250 से भाग देंगे तो कैसा होगा, 0 से 0 कट जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो क्या बचा हमारे पास में 4, और ये हमने लिख दिया 4। अब हम उत्तर लिखेंगे। 250 ग्राम वाले बाट से दुकानदार को चावल 1 किलोग्राम के लिए मतलब 1000 ग्राम के लिए 4 बार तौलना पड़ेगा। ये हम उत्तर में लिख देंगे बच्चों। मतलब 250 ग्राम को कितनी बार उपयोग करना पड़ेगा, तो 4 बार उपयोग करना पड़ेगा। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना। यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे बच्चों। तो हमारे चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों। आगे देखते हैं क्या है। प्रश्न 13 है बच्चों, चूड़ी से व्रत बनाकर वृत्ताकार भाग में रंग भरिए। तो हमने ये चूड़ी से व्रत बना लिया है बच्चों, और इसमें पीला कलर भरा है। आप जो चाहे वो कलर भर लीजिए बच्चों चूड़ी से व्रत बनाकर। प्रश्न 14 है, दिए गए स्कूल मैदान के घेरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये स्कूल मैदान दिया गया है बच्चों, इसकी लंबाई 100 मीटर दी है, चौड़ाई 50 मीटर दी है बच्चों, ये है ना। तो ये एक प्रकार से आयत हो जाता है, और इसकी घेरे की लंबाई को हम परिमाप कहते हैं। ठीक है, गणित में तो परिमाप का सूत्र लगा के इसका हम निकाल लेंगे बच्चों उत्तर। तो यहाँ पर हल के अंतर्गत लिखेंगे हम, आयत का परिमाप बराबरी से इसका सूत्र होता है 2, और कोष्टक में होता है लंबाई धन चौड़ाई, मतलब 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है 100 मीटर और चौड़ाई है 50। ये आपको याद रखना है बच्चों। अब हम इसे हल कर लेंगे बच्चों, सूत्र में मान रख लेंगे। तो 2 गुना यानी कोष्टक में लंबाई कितनी है 100, तो हमने लिख ली 100, धन चौड़ाई कितनी है 50, तो हमने लिख ली 50। तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, अगले स्टेप में 150 हो जाएगा 150। तो ये आ गया 150। आगे हम करेंगे 2 गुना, इसका क्या मतलब होता है गुना, तो 2 गुना 150, तो 2 गुना 150 करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 300 आ जाएगा। और हमने यहाँ पर लिख लिया 300 मीटर, मीटर इसलिए लिखेंगे मीटर। उत्तर लिखेंगे बच्चों, स्कूल मैदान के घेरे की लंबाई 300 मीटर होगी। 15 बच्चों, 40 बच्चों की कक्षा के लिए बने इस चपाती चार्ट को समझकर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जलेबी आधे भाग में दी है बच्चों, लड्डू 1/4 भाग में दिया है, और बर्फी भी 1/4 भाग में दिया, जलेबी 1/2 भाग में दी है बच्चों। तो प्रश्न देख लेते हैं। अ नंबर का, जलेबी कितने बच्चों को पसंद है। तो कुल कितने बच्चे हैं बच्चों 40, और जलेबी का आधा भाग है, आधा मतलब तो इसको 2 से भाग दे देंगे बच्चों हम। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा 20 बार भाग देंगे, तो भाग देने पे क्या आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा 2 से। 2 दूनी 4, बचा कुछ नहीं, उतारा 0, 2 0 0, तो ये 20 आ गया बच्चों हमारा। तो हम लिख लेंगे 20 बच्चों को, क्योंकि 40 में से आधे बच्चों को पसंद है तो 40 में 2 का भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। 40 का आधा 20, हमने लिख लिया 20 बच्चों को। प्रश्न ब है बच्चों, लड्डू कितने बच्चों को पसंद है। तो लड्डू ये है बच्चों, ये चौथे हिस्से मतलब 40 में से चौथा हिस्सा, तो 4 से भाग दे देंगे। तो भाग देने का मतलब काटना होता है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये कितने बार कट जाएगा 10 बार, और हमने लिख लिया 10 बच्चों को। प्रश्न स है बच्चों, कितने बच्चों को बर्फी पसंद है। तो बर्फी भी चौथा हिस्सा है बच्चों, तो 40 में फिर से 4 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 10, और हम लिख लेंगे कि 10 बच्चों को बर्फी पसंद है। इस तरह ये पूर्ण हुआ बच्चों। प्रश्न 16 है, बच्चों से उसकी पसंद के खेल का नाम पूछकर एक चपाती चार्ट तैयार किया है, चार्ट देखो और बताओ कि। तो ये चार्ट में देखो बच्चों, आधा भाग क्रिकेट खेलने वालों का दे दिया है 1/2 आधा मतलब, और हॉकी खेलने वालों का 1/4 भाग है, और फुटबॉल खेलने वाले का भी 1/4 भाग है। तो आगे प्रश्न देख लेते हैं। का नंबर का, कितने बच्चों को हॉकी पसंद है। तो ये हॉकी वाला कॉलम है बच्चों, तो कितने बच्चों को पसंद है, तो आधे को है या 1/4 को है या 3/4 को है। तो ये 1/4 को पसंद है, तो हमने लिख लिया 1/4। ख नंबर का है, कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है। आधे को है, 1/4 को है या 3/4 को है। देख लेते हैं बच्चों, आधे बच्चों को क्रिकेट पसंद है, इसलिए हम उत्तर में लिखेंगे ये अ नंबर का, आधे बच्चों को। ठीक है। ग नंबर का है, कितने बच्चों को फुटबॉल पसंद है। तो फुटबॉल भी 1/4 भाग बच्चों को पसंद है, तो ये आधे को है कि 1/4 को है कि 3/4 को, तो हम लिख लेंगे 1/4 को फुटबॉल पसंद है।
17 नंबर का है बच्चों पैटर्न आगे बढ़ाओ। यहाँ पर पैटर्न दिया गया है बच्चों, देखो 1 3 6 10 दिया, गिनती दी गई है और यहाँ पर ABCD वाली दिया गया है अल्फ़ाबेट। तो देख लेते हैं कि अल्फ़ाबेट किस हिसाब से दिए हैं और गिनती किस हिसाब से दी है, इसे समझते हैं बच्चों। तो हम पहले गिनती देख लेते हैं बच्चों। देखो 1 दिया है, इसके बाद में 2 नहीं दिया, फिर 3 दिया है बच्चों, फिर 4 नहीं दिया, 5 नहीं दिया, फिर 6 दिया है, फिर 7 नहीं दिया, 8 नहीं दिया, 9 नहीं दिया और यहाँ पर 10 दिया है बच्चों। मतलब कि पहले 1 बार नहीं दिया, फिर 2 बार नहीं दिया, फिर 3 बार नहीं दिया। तो हम यहाँ कर क्या करेंगे, 4 अंक नहीं देंगे। तो 10 के बाद 11 12 13 और 14 नहीं लिखेंगे, 15 लिख लेंगे। 15 के बाद यहाँ 5 अंक नहीं लिखेंगे हम, तो 16 17 18 19 20 नहीं लिखेंगे और 21 लिख लेंगे। 5 के बाद 6, तो यहाँ 6 अंक नहीं लिखेंगे बच्चों हम, 22 23 24 25 26 27 और यहाँ पर 28 लिख लेंगे। ऐसी हमारी गिनती पूरी हो गई। अब ABCD अल्फ़ाबेट में देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ A लिखा है, B नहीं लिखा, C लिखा है, D नहीं लिखा, E लिखा है, F नहीं लिखा, G लिखा है। तो हम यहाँ करेंगे H नहीं लिखेंगे और I लिख लेंगे, ठीक है। फिर J नहीं लिखेंगे और K लिख लेंगे, फिर L नहीं लिखेंगे और M लिख लेंगे। एक एक छोड़ छोड़ के ABCD लिखिए बच्चों। तो हमने भी आगे ऐसे ही बढ़ा ली। तो जिस हिसाब से गिनती आगे बढ़ी थी बच्चों, हमने उस हिसाब से गिनती बढ़ाई। पहले 1 छोड़ना है, फिर 2 छोड़ना है, फिर 3 छोड़ना है, फिर 4 छोड़ना है, फिर 5 छोड़ना है, फिर 6 छोड़ना है। इस टाइप से गिनती छोड़ी गई है। तो हमने उस हिसाब से गिनती छोड़ दी और ABCD में एक एक छोड़ के लिखना था, तो हमने लिख लिया बच्चों। तो हमारा पैटर्न आगे हो गया, 1A 3C 6E 10G 15I 21K और 28M। ये पैटर्न हमारा पूरा हुआ बच्चों। 18 प्रश्न है, पैटर्न आगे बढ़ाओ। यहाँ पैटर्न दिया है, इसको आगे बढ़ाना है बच्चों। तो यहाँ त्रिभुज दिया गया है बच्चों, देखो इसमें यहाँ पर नीचे नोक दिया है, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे। तो आगे हमें 1 2 3 4 जगह बढ़ाना है। तो नीचे के बाद यहाँ ऊपर कर दी हमने, यहाँ नीचे कर दी, यहाँ ऊपर कर दी और यहाँ नीचे कर दी। यानी त्रिभुज को ऐसा ऊपर नीचे करना है बच्चों। एक में त्रिभुज नीचे शीर्ष का और एक में ऊपर का करना है इसे। तो हमने भी आगे पैटर्न बढ़ा दिया। अब इसके अंतर्गत तीर का निशान, इसके अंदर तीर के निशान की बारी आती है बच्चों। तो देखो जिस तरफ त्रिभुज का कॉर्नर है उससे अपोजिट तीर का निशान दिया है, सतह की तरफ दिया है। तो हमने यहाँ पर ये देखो सब दूर सतह की तरफ दिया है, तो हम भी यहाँ सतह की तरफ इसको घुमा के ऐसा कर देंगे, यहाँ ऐसा कर देंगे, यहाँ ऐसा कर देंगे और यहाँ पर ऐसा लगा देंगे बच्चों। और इस तरह हमारा पैटर्न हुआ पूरा। तो बच्चों आपको बताना चाहिए कि कक्षा 5वीं की एडीएट अभ्यास पुस्तिका भी हमने यहाँ पर भरकर अपलोड की है। तो आप अपने भाई बहनों और रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं बच्चों जो 5वीं क्लास में है। तो सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों, और वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू। तो बच्चों इस तरह यहाँ पर हमारा गणित विषय का सप्ताह 30 आवधिक आकलन 3 कंप्लीट होता है बच्चों। और ये हमारा कक्षा 4 की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका का आखिरी सप्ताह था बच्चा, जो आज हमारा कंप्लीट हुआ। हमारी यहाँ पर गणित की बुक कंप्लीट हुई बच्चों भर के। तो हम दूसरे विषय में कंप्लीट करेंगे और मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमने अपने चैनल पर कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की एडीएट अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।